हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे आज जो सेक्शन 1 के अंदर या फिर सेक्शन 2 के अंदर जो सवाल पूछे गए थे। खैर सेक्शन 2 का तो मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सेक्शन 1 में जो सवाल पूछे गए थे कोस्ट गार्ड के अंदर उसका रिव्यू कराता हूँ। और आखिरकार आपने हमारी पेड बैचेज ली है, आपने हमारी, कुछ लोगों ने पेड पीडीएफ ली है, तो क्या उसका कुछ बेनिफिट हुआ, एग्जाम में आया, वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाते चला जाऊँगा। ठीक है कि किस हद तक सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहले पूछा गया था जो चीज़ें इजी हैं उनका प्रूफ देना मेरे को सही नहीं लगेगा, बिकॉज जो चीज़ ऑलरेडी इजी है वो मैं पढ़ाता चाहे नहीं पढ़ाता वो कोई मैटर ही नहीं करता, आप आंसर कर दोगे। जो डिफिकल्ट लेवल के हैं वो उसका प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि मैं फ़ोन से ही इसको रिकॉर्ड करूंगा। पूरा एग्जाम का रिव्यू मैं फ़ोन से कराता हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत सारे पीडीएफ्स ओपन कर करके बार बार दिखाने पड़ते हैं। तो वायु में सबसे तेज गैस कौन सी प्रसारित होती है? शायद ऑप्शन में एलपीजी भी था, वही आंसर होगा। दिनार की मुद्रा से रिलेटेड था। ठीक है, तो दिनार की मुद्रा अगर आप पेड बैचेस में होगे तो आपको मैं दिखाता हूँ, रुको। मैंने पूरा डिटेल में और स्ट्रिक्टली बोला था इसको फॉलो करना। दिनार की मुद्रा, सॉरी दिनार की मुद्रा नहीं, दिनार कहाँ की मुद्रा है ये चीज़। तो दिनार तो किसी एक देश की है नहीं, जॉर्डन की भी है, कुवैत की भी है, लीबिया की भी है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ के दिनार है। तो सबकी अपनी अपनी, जैसे किसी का कुवैत का कुवैती दिनार हो गया, जॉर्डन का जॉर्डन दिनार हो गया, लेना लीबिया का जो भी है, इस तरीके से दिनार है। तो अब ऑप्शन में क्या था उस पर डिपेंड करता है। और ये क्या हमारे पेड बैचेस में हमने पढ़ाई थी इसको? अगर आप पेड बैचेस में होगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज दिख रहा होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जनाब हमने जिसमें आपको कराया था पूरा कैपिटल करेंसी का, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा था वही, दिनार निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। पहला सवाल हमारे पेड बैच में जो हमने एक चैप्टर पढ़ाया था कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, उसका पहला सवाल था ये। ठीक है, बाकी देखो इस सर्च वाले पे मैं बोलूँ DINAR दिनार। ठीक है, तो मैं डिटेल में जाना चाहूँगा। पहले तो मेरे को इधर जाने दो। एक नंबर पे मैंने कहा था, देखो कुवैत की भी जो होती है दिनार होती है। ठीक है, कुवैती दिनार कहते हैं। सेकंड अगर मैं देखूं मेरे को मिल जाएगा ये जॉर्डन को जॉर्डन दिनार के नाम से जानते हैं। थर्ड मैं देखूं इराक की दिनार को किसको जानते हैं? इराक का। ठीक है, इराक की कैपिटल वगैरह भी दिख रही होगी आपको साथ में। फिर कुवैत का तो हो गया, चलो बहुत सही। अब एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे ना लीबिया का भी मैंने कहा था आपसे। ठीक है, दिनार होता है। अब ऑप्शन में क्या आता है? अब यहाँ पे देखो अल्जीरिया का भी दिनार होता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे और कुछ मत देखो, ये तो दिनार आ ही गया। ठीक है ना, तो जो चीज़ें थी तो जो मैंने बता दी। ठीक है, तो ये हमारी पेड बैचेस में हमने करा रखी थी। और आगे सवाल देखते हैं। और इतने सारे मैंने क्यों दिखाई? पीडीएफ में दिखाने के लिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि एक कंट्री से ज़्यादा की करेंसी है दिनार। अब ऑप्शन में क्या था वो आप खुद कमेंट करके बता दोगे। ऑप्शन में कोई एक ही होगा इन सारे में से, क्योंकि सारे ऑप्शन में तो दिया नहीं जा सकता। अगला सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे हम, क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक पूछा था। तीनों का मात्रक कैसे पूछ लिया था भाई? लंबाई, द्रव्यमान और समय का बहुत इजी है, मुझे उम्मीद है। देखो अगर साइंस के जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाए थे, आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, हमारे पेड बैचेस में एक चैप्टर ही मैंने एक चैप्टर 9 में पढ़ाया था आपको, मेजरमेंट एंड यूनिट के अंदर। मैं बोलता हूँ ना डिटेल में, जो भी मैं जो पेड बैचेस के अंदर पढ़ गया वो समझो सिलेक्शन उसका हो गया। इसमें एक सिंगल चीज बताओ जो मैंने छोड़ी हो आपको। देखो लाइन से तीनों है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तीनों लाइन से है भाई जो मैंने आपको करा रखा था। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अगला कह रहा है पंक्चुएशन से था, वर्ब से था। इसमें कह रहा है फ्लोर इज वेट में एडजेक्टिव, तो वेट ही तो एडजेक्टिव होना चाहिए, होना क्या चाहिए, होगा ही ना। फिर कह रहा है जैसे याद आते, बच्चे ने भेजा था। फिर एक बच्चे का आया था कि ट्रेन का क्वेश्चन था, ए का ट्रेन से कुछ क्वेश्चन था। ए का A% इज इक्वल टू 25, तो वैल्यू ऑफ ए। कह रहा है ए का जो है ना, मान लो ए का जो है A% अगर हम निकाले तो जिसकी वैल्यू 25 आती है, तो यहाँ पे तो सिंपल ही है ना, a इंटू ए क्या हो जाएगा? A² बराबर क्या हो जाएगा? 25 इंटू 100। ठीक है, तो ये हम रूट चढ़ाएंगे तो 5 इंटू 10 मतलब क्या मिल जाएगा? ए की वैल्यू 50 मिल जाएगी। रूट देखो, अंडर रूट के अंदर हम डालें 25 इंटू 100 को, तो ये 25 तो 5 निकलेगा, 100 10 निकलेगा, तो 5 इंटू 50 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो सिंपल सा एक फंडा था 50। शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो मेंसुरेशन के अंदर चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तिरछी ऊंचाई और अंदर का व्यास दिया था कुछ, देखो ऐसे। ये जो तिरछी ऊंचाई होती है जिसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, वो क्या होता है? πRL होता है ना जिसकी वैल्यू। और अंदर का ये जब व्यास दिया तो कुछ सवाल पूछा होगा, तो इसकी रेडियस देखो, जब व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है समथिंग, तो रेडियस क्या हो जाता है? D/2, तो R की वैल्यू मिल गई।
तो एल की वैल्यू निकाल लेते आप इजिली, ठीक है। एल हो जाता है तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ से आप इजिली निकाल सकते थे आप, ठीक है। चलो, कहने का मतलब अगर पाई आर एल की वैल्यू दी हुई होती, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू सबको होता है 22/7। आर की वैल्यू निकली थी, डी दे रखा था तो आर निकाल लेते हैं वहां से और एल की वैल्यू निकल जाती। कुछ एक वैल्यू दिया होगा तो बहुत ईजी सा सवाल है मेंसुरेशन का, ठीक है। और मिक्सचर कटा था, नहीं समझ में आया, आगे देखते हैं। मतलब एक ट्रेन एक आदमी को पार करता है, ऐसा करके कुछ सवाल था। तो ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी ना, बस सिंपल से डी इज इक्वल टू एस इंटू टी पे निकाल लेते हैं ट्रेन की लंबाई, है ना। आगे देखते हैं। एक सवाल है जिसको मैंने पढ़ाया नहीं था, ये रिसेंट का बुक है, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, एक बुक है जिसको बिल गेट्स ने लिखा था, ठीक है। और एक देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, एक शीला से सवाल आया था, माय नेम इज शीला, शीला हैज बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, ठीक है। इसका आपको पैसिव बनाना था, तो आप बना सकते थे इसका, ठीक है। इजी से सवाल है। लेकिन रुको रुको रुको, ये क्या दे रखा है, शीला हैज बीन वेटिंग है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव नहीं बनता है भाई। हमने नहीं पढ़ा ग्रामर में, वैसे हम जबरदस्ती बनाना चाहें ना बिंग विंग लगा के, वो बात अलग है, बट हमने जनरली पढ़ा कि इसका बनेगा नहीं पैसिव, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे है ए बी सी को अगर सी डी ई कहा गया है तो सी बी ए को क्या होगा, ये क्या है, ए बी सी को सी डी ई लिखा गया है, ठीक है। देखो, इसको अगर कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा सवाल था तो जबरदस्ती इसका आंसर अगर हम लाना चाहे तो भी आ जाएगा आराम से। देखो, क्योंकि किया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस एक एक आगे बढ़ाया, ए का एक आगे सी, बी का एक आगे डी, ऐसे किया है ना। नहीं, ए में 2 जोड़ा तो सी आया, बी में 2 जोड़ा तो ई इतना आया, सी में फिर 2 जोड़ा तो ई आया। तो सी बी ए में हम 2 2 जोड़ देंगे, सी में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ई मिलेगा। बी में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ये बताओ, डी मिलेगा। ए में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो सी मिलेगा, तो डी सॉरी ई डी सी मिलेगा, 2 2 जोड़ना था। 2 क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से थे जो कि याद नहीं है, बाकी मैंने बता रखा है ये वाली। ए टू जेड स्टडी ग्रुप में बच्चे भेज रहे हैं, कहीं से कॉपी वगैरह करके देख लेते हैं क्या है। ठीक है, फिजिक्स इजी मॉडरेट, अर्थमेटिक्स से था, ठीक है ठीक है ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बुक थी काबुली वाला करके। अब ये सवाल है यहाँ पे, तंबाकू किस देश में बैन लगाया गया था, हम अपनी जीके की पीडीएफ में दिखाते हैं। ये जो आप सबको हमने एक पीडीएफ दी थी ना टॉप 100 वाली, उसमें था तंबाकू था ना, भूटान में लगा था। रुको, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा सवाल कभी पूछ सकता है, मतलब कहाँ से पूछा होगा पता नहीं, तो मैं बताता हूँ कहाँ से पूछा। ये भूटान, ये रहा, और मैं आगे दिखाता हूँ। देखो, हमने दे रखा था 444 नंबर क्वेश्चन पे तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबिंब लगाने वाला जो है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, सारी पीडीएफ मैं बता रहा हूँ, हमारी वोकैब की भी पीडीएफ से सवाल आए, मैथ के एज इट इज पैटर्न पे सवाल आए सेक्शन 1 में, रीजनिंग के एज इट इज आए हैं, इंग्लिश का तो कहो मत, सारे पीडीएफ से आ रहे हैं, ऑलमोस्ट पीडीएफ से आ रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन को अगर बाय करना है आपको, व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो पीडीएफ। लास्ट टाइम पे भी प्राइस हम लोग कम नहीं करेंगे, प्राइस फिक्स रहेगी। व्हाट्सअप करके बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो, 7279047787 पे व्हाट्सअप करके सारी पीडीएफ को खरीद सकते हो आप, प्राइसेस थोड़ी हाई होंगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं कि एक इंग्लिश के प्रीपोजिशन से आया था मलेरिया के साथ, मलेरिया के साथ नहीं होगा, डाइड के साथ होगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखा रहा हूँ, ये चीज़ तो फ्री में दे रखा था मैंने। रुको, देखो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आओगे ना, तो यहाँ पे देखना, सर्च करोगे A to Z स्टडी, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। इस पर टच करना है, इस फोटो पे टच, यहाँ पे नाम पे टच करोगे, ओपन होगा। देखो, थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको सर्च करना टेलीग्राम पे, ये @A to Z स्टडी, तो मिल जाएगा। आपको नीचे आना, फाइल वाले ऑप्शंस पे जाने हैं। फाइल को मैंने ओपन किया, थोड़ा सा ऊपर करूंगा, मेरे को ऊपर सर्च वाले बटन मिलेंगे। सर्च पे मैं लिखूंगा प्रीपोजिशन, ठीक है। तो मेरे को प्रीपोजिशन का एक आएगा, फिक्स प्रीपोजिशन का फर्स्ट वाला जो पीडीएफ में, उसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसमें कुछ ना कुछ देखूंगा, ठीक है। ओपन हो जा भाई, बड़ा फाइल है। मेरे को डाइट से रिलेटेड सवाल आया था ना, तो मैं डाइट से रिलेटेड सवाल आ गया। ओके, कहाँ गया, डाइट मतलब होता है मरना, तो उसमें मलेरिया से मैंने फिक्स प्रीपोजिशन के वीडियो में पढ़ाया था। देखो, जब भी हम बीमारी से मर रहे होते तो डाइड ऑफ होता है, तो आपसे मलेरिया का प्रीपोजिशन नहीं पूछा होगा, डाइड का पूछा गया, तो डाइड ऑफ मलेरिया होगा। तो डाइड ऑफ मलेरिया होता है, जैसे डाइड ऑफ कैंसर हमने लिखा था, उन्होंने मलेरिया लिख दिया, क्या दिक्कत है। लेकिन किसी और चीज से मरेंगे तो डाइड फ्रॉम होता है, ठीक है। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन की पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लो एक बार टेलीग्राम पे से। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, कहाँ है, बच्चे ने और भी सवाल भेजे थे जो कि एग्जैक्टली मिल नहीं रहे। इंग्लिश में आपसे पूछा गया था वेन का एक मतलब, ठीक है। देखो, हमने अपने पीडीएफ में सर्च मारा वेन, हमारी इंग्लिश की जो पीडीएफ है उसमें वेन देखो ये है, 152 नंबर क्वेश्चन,
152 नंबर में है वेन। वेन का मतलब होता है पतन हो जाना। या तो इसका सिनोनिम पूछा होगा या तो इसका एंटोनिम पूछा होगा। जो पूछा होगा मार दो, कहानी खत्म। ठीक है, तो सारी चीजें आपको पीडीएफ में हमने अवेलेबल कराई थी। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं एक बार देख लेता हूँ और क्वेश्चंस मिले हैं क्या। बच्चे देखो आपस में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कुछ कोडिंग डिकोडिंग। देखो कह रहे हैं सीरीज से 2 सवाल कोडिंग डिकोडिंग आया था, एनालॉजी से था, ब्लड रिलेशन था, नॉन वर्बल से 3 था। चित्र को पूरा करने वाला था, बाकी नॉन वर्बल के इजी क्वेश्चन थे। वो एयरफोर्स की तरह नहीं रह रहा होगा। ठीक है, साइंस में मोस्टली फिजिक्स ही आया था फर्स्ट सेक्शन में, एंड सेक्शन 2 में फिजिक्स ही है। ठीक है, सेक्शन 2 से ज़्यादा क्वेश्चन 2 मतलब फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में। ठीक है, ये कह रहा है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव आया था, ऑप्शन योर्स, हीज, माई। ठीक है, ऐसे करके है। तो ये क्या कह रहा है, ऑप्शन में डी में क्या है, नन। ठीक है, देखो रुको, पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, जिससे कि आपका अधिकार दिखाई दे। ठीक है, तो जिससे भी, जैसे योर्स, हीज दोनों तो पॉसेसिव ही हैं, तो ये शायद कुछ गलती है इसके अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, मेरे को इसमें दिख नहीं रहे, इतने सारे हैं। चलो ठीक है, बाकी जो मिलेंगे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा आपको, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अभी तक मिले हैं। और फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच्चे भेज पाते हैं, बाकी सेकंड डे से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। और पीट देखो टेलीग्राम चैनल वगैरह को ज्वाइन कर लो एक बार। आप टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो फटाक से, जितना जल्दी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।